जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है। आप ये देख सकते हो, यही है वो घर। देखो ये ट्रॉली देख रहे हो, 30-32 साल पुरानी है और इस ट्रॉली से यादें क्या जुड़ी हुई है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा ना, मैं तो ये कह सकता हूँ ये कुछ भी नहीं होगा ना, 35 साल पुरानी कनस्तरी है। सोचो, आपने देखी है ऐसी ऑयल की कोई कैन? सोरा पहले शादी ब्याह में जो चलता था, इसी में पानी, इसी में ही घी शक्कर और इसी में सब्जी, ऐसा कुछ था। और पीपल के पत्ते की जो है प्लेट आती थी उस टाइम पे। तो ये हेलो गाइस, फाइनली मैं एक बार आ चुका हूँ जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है। आप ये देख सकते हो, यही है वो घर जहाँ पे मैंने अपने बचपन के दिन निकाले हैं। और सबसे कमाल की बात बताऊं, देखो ये ट्रॉली देख रहे हो, इसको यहाँ पे ट्रॉली बोलते हैं। इसकी खास बात बताता हूँ, आ जाओ। ये ट्रॉली जो है तकरीबन 30-32 साल पुरानी है और इस ट्रॉली से यादें क्या जुड़ी हुई है, क्योंकि ये ट्रॉली का जो गर्म पानी निकलता था ना, उससे हम सर्दियों में नहाते थे। अब आप कहोगे गर्म पानी क्यों? देखो ये है ना, यहाँ पे इनलाइट वाल है, इस हेड में अंदर पानी घूम के ऐसे और फिर यहाँ से ऊपर से निकलता था। तो जब ये ट्रॉली चलते हुए में गर्म हो जाती थी ना, तो यहाँ से ऊपर से आता था गर्म पानी। जिस गर्म पानी के लिए ना हम में लड़ाई होती थी, किसमें? मुझ में, मेरे बड़े भाई में और मेरे मामा का छोटा लड़का था राहुल में, कि कौन नहाएगा। तो हमने ऐसे प्लान कर रखा था, जो इसमें पानी डालेगा यहाँ से। यहाँ एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ होता था, ये जो पत्थर है ना, इससे चौड़ाई में एक इतना बड़ा नीम का पेड़ था यहाँ पे। और उस पेड़ पे ना मैं ऐसे खुंटी मार रखी थी और बोतल को काट के हमने फूल बना रखा था, उससे पानी डालते थे। यहाँ से पानी जाएगा और यहाँ से गर्म पानी जो निकलेगा, उस गर्म पानी को हम नहाने में इस्तेमाल करते थे, खासकर सर्दियों के टाइम में। तो इस ट्रॉली से इसलिए खासकर यादें जुड़ी हुई हैं। ये है इसका 5 लीटर या 10 लीटर का टैंक, जिसमें डलता है डीजल। और ये है वो जाली, जो अब शायद जमानों से चेंज नहीं हुई है, क्योंकि जैसे घर का बुजुर्ग हो जाता है उसी तरीके से ये ट्रॉली भी हो चुकी है। ये बस यहाँ पे गाय भैंस का चारा काटने के लिए काम आती है, इसके अलावा इस ट्रॉली का कोई यूज नहीं है। इस ढक्कन को हम यहाँ पे टाइट कर देते हैं, ये फ्री है शायद, इसीलिए इसको ऐसे लगाया हुआ है। एक नई ट्रॉली है जो ये है, जब हम यहाँ से गुड़गांव पहुँच गए थे उसके बाद में ये आई है। तो इससे मेरी कोई यादें नहीं है। यहाँ पे इधर की तरफ आएंगे, झीना है ना, बहुत खड़ा झीना है, बहुत, मतलब इसको आप 2 बार चढ़ लोगे ना ऊपर नीचे तो आपके घुटने टैं बोल जाएंगे। अब देखो तकरीबन 14 या 12 इंच से ऊंचा एक स्टेप है। और ये यहाँ पे झीने के नीचे का जो है ना, जहाँ लक्कड़ अभी पड़े हुए हैं, ये पूरा भराव जो है हो चुका है तकरीबन 3-3.5 फीट तक। दिखाता हूँ अभी, यहाँ पे ये देखो, ये है यहाँ का भराव का लेवल। और ये देखोगे दरवाजे की नीचे हाइट, तो ये तकरीबन 3 फीट ऊपर तक है। उस टाइम पे ये यहाँ तक था। और ये जंगले हैं, आले बोलते थे इनको हम बचपन में। अब तो इन्हें कोई नहीं बनवाता, आले खुंटी सामान टांगने के लिए। और यही मेन रास्ता जो है ना, 3 गेट है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। सबसे ज्यादा जो खुलने वाला गेट था वो ये, उसके बाद में ये कभी कभी खुलता था, कभी कभी। और रात को हम गर्मियों के टाइम में यहाँ सोते थे। यहाँ पे एक खाट डलती थी और उस पे सोते थे मैं और बाबूजी, यानी मेरे बड़े भाई। और इस साइड में एक खाट डलती थी, उस पे सोती थी हमारी स्वर्गीय नानी केला देवी। यहाँ पे होती थी एक दीवार, यहाँ से ये दीवार है, यहाँ से तकरीबन 3-3.5 फीट की, यहाँ से यहाँ तक रहती थी। ये इसका एंड पॉइंट था यहाँ। और यहाँ से ये गली, ये जो मेन घर है हमारे मामा का, वो उस गली का रास्ता होता था, ये वाला। अब ये घर बन गया है ये वाला भी, लेकिन ये दीवार ये हो गया। अब चलेंगे यहाँ से सीधे अंदर। उससे पहले एक डिटेल और देने वाला हूँ, देखो पर ये बाहर की तरफ है तो इसको छज्जा बोलते हैं। हाँ, ये जो सरिया है ना, ये प्लेन सरिया है, तो गांव के लोग ऐसा बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा मजबूत रहता है। और इसमें बीच बीच में ईंटें लगी हुई हैं। आप देखोगे लेंटर डलता है तो उसमें कंक्रीट, मसाला, क्रेशर ये सब रहता है, लेकिन इसमें है ये ईंट और फिर मसाला है। आपको दिखेगा काफी पुराना स्ट्रक्चर है ये, तकरीबन 30 से 40 साल पुराना है। अब यहाँ से सीधे अंदर, ये देखो, यहाँ से अब देखो इसमें कितना कुछ चेंज हुआ है। ये आप देख रहे हो,
इसको कई लोग कंडा बोलते हैं, कई लोग गोस्सा बोलते हैं, कई लोग उपला बोलते हैं, अलग अलग भाषा में इसका नाम बदल जाता है। यहाँ पे इसको उपला बोलते हैं। तो सर्दियों में ना, आज से मैं बता रहा हूँ तकरीबन 25 साल पुरानी बात, तो उस टाइम पे ना हम छोटे थे, हमें डर भी लगता था। यहाँ पे मोस्टली हम सोते थे, मैं सर्दियों में, छोटे वाले मामा, नानी और मेरा बड़ा भाई। ये वाला गेट इसकी किस्मत में रहा है मोस्टली बंद होना, ये रेयरली खुलता था। उसका मेन रीजन था सामने नीम का पेड़ था, तो कोई भी एक्टिविटी यहाँ से करने में दिक्कत होती थी। सर्दियों में हम क्या करते थे, उसका मेन कारण देखो, ये सांकल देख रहे हो, आपको देख के लग रहा है ना कि ये बहुत पुरानी जो है लगी हुई है, खुली नहीं है जमाने से, क्योंकि इसमें जंग पड़ा हुआ है। इस सांकल में ना हम नट बोल्ट डाल देते थे, ताला नहीं डालते थे। सर्दी के टाइम में ऊपर से नट डाल के बोल्ट टाइट कर देते थे। हमें डर लगता था कि रात को कहीं कोई चोर ना आ जाए। उस टाइम पे चोर डाकुओं को बहुत, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन सुनने को मिलता था। सर्दियों के टाइम पे मोस्टली ऐसा होता था कि हम इसमें सांकल में नट बोल्ट टाइट कर देते थे। आप इसे देखोगे तो ये बिल्कुल फ्री है। बच्चों बाहर निकल जाओ या अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। ये है वो मेन डोर। इसको आप देखोगे, इसकी सांकल आज भी ऐसी बिंदास लगती है, लग रही है, क्योंकि ये वर्किंग कंडीशन में है। इसको अभी खोल देते हैं, उजाला आएगा। और इसको आप देखोगे, ये बाद में इसका यूज कम हुआ है तो ये जाम हो चुका है क्योंकि मिट्टी पड़ी है, लेकिन इसकी सांकल जो है एक्टिव मोड में है। ये पहले वर्किंग कंडीशन में रहता था। ये जो है लेटेस्ट जमाने का है। अब थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि इसको हैरो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, लेकिन खेत जो रहता है, गन्ने का खेत, उसकी नलाई के टाइम पे इसको यूज किया जाता है। यहाँ पे ये जो ड्राम देख रहे हो ना, ये ड्राम जो है दोनों, ये मेरी नानी नाना के टाइम के हैं। मेरी नानी को एक्सपायर हुए ऑलमोस्ट हो चुके हैं तकरीबन 10-15 साल, उससे भी 20-25 साल पहले के हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ ये गेहूं भरने के लिए उस टाइम पे यूज होता था। इसका ये जो है ना, ये लोहे का है, इसका ढक्कन भी लोहे का है, और इसमें जो एक लॉक आता है ना, उस लॉक को शायद हटा दिया गया है, वो भी लोहे का ही आता है। तो यहाँ लकड़ी की कुर्सी होती थी, उस कुर्सी को यहाँ पे रख के उस पे हम चढ़ के ऐसे लटक के देखते थे, ऐसे। अब तो लटकना मुश्किल है क्योंकि मेरी हाइट ही उतनी है, तो ऐसे लटक के हम यहाँ कुछ कुछ ढूंढते थे, कुछ है क्या नट बोल्ट टाइप जो हमें सर्दियों में यूज होता था। ऐसा ही ये है, ऐसा ही वो तीसरे वाला है। और एक चीज बताता हूँ आप, मजेदार है। ये आप ऊपर कड़ी, ये कड़ी जो है लकड़ी की है, और बीच में ये पटिया टाइप की जो आजकल पत्थर वाली डालते हैं लोग, ये भी लकड़ी की ही है। और सोचो ये लकड़ी कितनी मजबूत है कि 30-35 साल पुराना ये घर है, और ये लकड़ी आज भी वैसे ही है। सारे मौसम इसने झेले हैं, उसके बावजूद भी इस लकड़ी में कोई भी टस से मस नहीं हुआ है किसी भी टाइप का। इसको बोलते हैं आला। यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट देख रहे हो, उस टाइम पे क्या चलता था, लालटेन चलती थी या दीवे चलते थे, ठीक है। लालटेन, दीवे, या एक छोटी सी चिमनी टाइप थी जिसमें वो कांच वाली नहीं डलती थी, तो उसको यहाँ रखते थे। तो ये काले काले निशान उसके हैं। आप देखोगे मेरे हाथ पे अभी भी ये कालो जो है यहाँ पे ऐसे फील हो रहा है। तो ये इसमें जो है सोने की पोजीशन कैसे थी, खाट कैसे बिछेगी, अगर मामा सोएंगे इसमें साथ में, तो यहाँ मेरी नानी की खाट रहेगी, यहाँ पे मामा की रहेगी, और ये वाला जो सेक्शन है वो रहता था हम दोनों का, मेरा और मेरे बड़े भाई का। और ये जो अंदर है, इसकी चौखट अब टूट चुकी है क्योंकि समय धीरे धीरे हर चीज को खराब कर देता है। ये चौखट इसकी टूट चुकी है, इस साइड की भी टूट चुकी है। और मेरी हाइट देख लो, यहाँ पे मैं इस दरवाजे में अभी अड़ रहा हूँ, उस टाइम पे मेरी हाइट इतनी रहती थी, ठीक है। तो अभी मैं खड़ा होऊंगा तो ये मेरे सर में अड़ जाएगा। अंदर वाला कमरा खासकर जो है सर्दियों के टाइम में जो गाय भैंस जानवर हैं उनको घर के अंदर बांधा जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ताकि वो बीमार ना हो, जिससे उनकी तबीयत खराब ना हो। तो ये अंदर वाला जो एरिया था हमारे लिए उस टाइम पे वैसा ही था जैसे बच्चे को तुम डरा देते हो, यहाँ पे भूत है, ये है, वो है, ऐसा। अंदर आओ, बहुत सारी जो है पुरानी यादें इसमें आपको 1 बाय 1 बताने वाला हूँ।
तो सबसे पहले ये शीशा देख रहे हो ना, ये जितना गंदा आज है उतना ही गंदा ये उस टाइम पे था। इसका मेन रीजन था कि यहाँ पे ज्यादा हम लोग रहते नहीं थे, क्योंकि मेन घर वहां सामने था। रात को हम मोस्टली यहाँ सोते थे, ठीक है, खाना पीना सब उस वाले घर में था जो मेन घर में था। तो ये शीशा जब हम सामने से एंटर करते थे ना, तो यहाँ पे गाय भैंस को बैठने में गीला ना लगे, तो सूखे पूलाओं को काट के, अभी आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा पूला क्या होता है, और उसको बिछाया जाता था ताकि गाय भैंस को जो है बैठते टाइम यहाँ पे गीला फील ना हो सर्दी में, ताकि उनकी तबीयत खराब ना हो। तो जैसे ही हम यहाँ से एंटर करते थे ना, ऐसे यहाँ सर पे हमारे वो टोकरा है और यूं पूला डाल के, तो हम आंख बंद करके आते, तो बिल्कुल आंख बंद करके, हमें पता होता था कि वहां से देख लिया कि हमें किस डायरेक्शन में फेंकना है। जैसे यहाँ आए आंख बंद छिट, और तुरंत बाहर, और बाहर जाके ही हम आंख खोलते थे। ये कनस्त्री देख रहे हो आप, ये 30-25 साल पुरानी ये कनस्त्रियां हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं होगा ना, मैं तो ये कह सकता हूं ये कुछ भी नहीं होगा ना, तो ये 35 साल पुरानी कनस्त्री है। सोचो, आपने देखी है ऐसी ऑयल की कोई कैन जिसमें ऑयल आता हो ट्रॉली का? ये आती थी। इसमें अभी भी काला तेल निकलेगा, देखो, ये देख रहे हो काला तेल, ये है इसकी लाइफ, यानी कितनी साल पुरानी है। चीजें सबके पास होते हैं, उनको संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ पे देखोगे दो ये अभी भी रखी हुई हैं, इन दोनों में भी काला तेल है। ये तो लेटेस्ट है, रेगमाल है। उस टाइम के पुराने जमाने के जंगले देखो ऐसे होते थे, ठीक है। ये देख रहे हो जंगला, ये इसमें मशीन वर्क नहीं है, सारा ही ये हाथ से बनाया जाता था, बहुत मेहनत लगती थी उस जमाने में, हैंडक्राफ्ट का काम बहुत ज्यादा था, ठीक है। अब तो यहाँ पे जो है सूखा अनाज रखा हुआ है, जो जानवरों को, ये खल है, ये चोकर है, ठीक है, तो ये रखा हुआ है। ये है फुटबॉल, आप सबको पता होगा अगर आप किसान परिवार से हो या शहर में भी रहते हो, तो अगर आपको कहीं से पानी खींचना है और जब आप वहां पे कोई इंजन लगाओगे, इंजन लगाने के बाद में जब आप उसे चालू करोगे तो पानी नहीं आता है। तो देखो ये फुटबॉल है, पानी निकालने के लिए ये इसका वाल है, तो ये ऐसे बंद हो जाता है, ये बंद हो गया। अब ये बंद हो जाएगा तो ऊपर इसमें जो पचपुटा है वो टाइट किया जाएगा और यहाँ पानी भरा जाएगा, तो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। जब इंजन को स्टार्ट करते हैं तो ये पूरा एयर को रोक लेता है, और एयर को रोकने के बाद जो प्रेशर बनता है ना, उसकी वजह से ये पानी ऊपर खींचने में कामयाब होता है। तो इसको गांव की भाषा में फुटबॉल बोलते हैं। शहर में मैंने इसका बेसिक यूज जो है सीवरेज में देखा है, अदरवाइज मुझे उसका नाम नहीं पता कि फुटबॉल बोलते हैं या बाल बोलते हैं। अब चलते हैं राइट की तरफ। ये सिमिलर एक ही जैसा बना हुआ है, जिस टाइप का उधर बना हुआ है उस टाइप का ही इधर बना हुआ है। अब आपको दिखाने वाला हूं मोस्ट ओल्डेस्ट चीज दिस हाउस। वो क्या है? किसान का हल। ये देखा फिल्मों में आपने? इस हल को हमारे नाना ने भी चलाया है, ठीक है, पर नाना ने, फिर हमारे मामाओं ने, और ये तकरीबन अभी 30 साल से ऐसे ही टंगा हुआ है। जब हम बचपन में छोटे थे तो यहाँ पे ये कील, खुंटी बोलते हैं इसको, ये खुंटी थी, ठीक है, ये खुंटी, ये खुंटी, तो हमने इसे खुंटियों पे टांग के बांधा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे नीचे भराव हुआ, क्योंकि आगे की जमीन बहुत ज्यादा ऊंची हो गई तो इसकी हाइट कम हो गई, तो ये यहाँ पे काम करते में अड़ता होगा, तो इसको उठा के ऐसे रख दिया है। ये इसका मेन हिस्सा है। और ये हल है कैसा होता था, ये है इसका हैंडल और ये है इसका हैरो टाइप का, अब तो मैं भूल भी गया इसको क्या बोलते हैं, ये इस टाइप का है, ठीक है, फलिया वलिया कुछ ऐसा बोलते थे। तो यहाँ पे इसको पकड़ते थे ऐसे, और एक हाथ में बैल की लगाम, और यहाँ ये इसमें जो है, इससे जो है दोनों बैलों के कंधे पे बांध दिया जाता था। ऐसे क्या बोलते थे, मुद्दा बोलते थे शायद, एक बैल इधर एक बैल इधर, इसको बांध दिया जाता था। और ये हल वाला जो हिस्सा है इसे खेत में चला के खेत की बुआई जुताई करी जाती है। ये चीज देखिए आपने, कसोरा, ठीक है। अब इस भाषा में कुल्हड़ बोलते हैं, लेकिन कुल्हड़ की जो दादी माँ है वो यही है, कसोरा। पहले शादी ब्याह में जो चलता था
इसी में पानी, इसी में ही घी शक्कर और इसी में सब्जी, ऐसा कुछ था। और पीपल के पत्ते की जो है प्लेट आती थी उस टाइम पे। तो ये कटोरा कब का है सोचो, ये मेरे नाना एक्सपायर जब हुए थे, आज से तकरीबन 30-32 साल पहले, उस टाइम का है ये। और ये एक की बात नहीं कर रहा हूं, आओ आपको दिखाता हूं। यहाँ पे ये आप देखोगे इसको, ये जितने सारे रखे हुए हैं ना, ये कितने हैं अभी होंगे 50-100 के आसपास होंगे। ये कितने थे ये बताता हूं। ये जो पूरा टांड है ना, यहां से यहां तक भरा हुआ था, इसको हमने ऐसे रखा हुआ था, यहाँ कसोरा 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 ऐसे। ये पूरा टांड जो है ना, इन्हीं कसोरा से भरा हुआ था। और ये खत्म कैसे हुआ है कि अभी के टाइम पे ये बहुत महंगा हो गया और शादी ब्याह में या किसी के अंतिम क्रिया में ये यूज होता है। ठीक है, तो जो भी लोगों को ये चाहिए होता है मांगने आते हैं, तो 6 से 8 कसोरा एक जो कार्यक्रम है उसमें यूज होता है। तो ऐसे करते करते पूरे गांव में तकरीबन 30-32 साल का जो टाइम पीरियड रहा है। मैं बहुत छोटा था, मुझे ठीक से याद भी नहीं है। ये तब का ये कसोरा है, आज भी इतना रखा हुआ है। इसका प्राइस मैटर नहीं करता है, इसको इतने साल तक संभाल के रखा है ये मैटर करता है। और इसकी खुशबू है ना अद्भुत। और वो खुशबू की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, कई विलेज साइड में जो लेडीजें हैं मिट्टी विट्टी इस टाइप की चीजों को खाने में यूज करती हैं, आपको पता होगा शायद। तो ओवरऑल जो है मैं आपको दिखा चुका हूं विलेज वाला वो घर जहां मेरा बचपन निकला है, मेरे मामा के यहाँ पे। और इस घर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है जो मैंने आपके साथ में शेयर करी हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं बदला है। आप शहर में रहते हो, 10 साल में पूरा एरिया बदल जाता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और वीडियो लगा हो आपको अच्छा तो वीडियो करें लाइक, हाइप, कमेंट, और चैनल पे आए हो नए चैनल को कर ले सब्सक्राइब। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।